दोस्तों, जिस तरह पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है और जैन जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्या उससे गुजरात लोबी परेशान है और क्या वाकई बौखला गई है? अब दोस्तों, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ मोदी जी रील बना रहे हैं और माफी दे रहे हैं बच्चों को, एक उदार चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक पर्दे के पीछे तस्वीर एकदम उलट है। पुलिस का कहर जारी है और छात्रों क्या बल्कि बच्चों के यहां दबिश अभी भी जारी है। उनके घरों पर दबिश दी जा रही है, उनके खिलाफ यातनाएं बंद नहीं हुई हैं। अब जाहिर तौर पर सरकार के निशाने पर सबसे टॉप पर अभिजीत दीपके हैं, कॉकरोच पार्टी के फाउंडर आप कह सकते हैं, या ये जो जैन जी का आंदोलन शुरू हुआ इसकी चिंगारी भड़काने वाले अभिजीत दीपके को लेकर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, गुजरात के एक एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत की है कि ये जो दीप के परिवार है, यानी जो अभिजीत के फादर हैं, जो इंजीनियर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उनकी आय की संपत्ति की जांच हो, उनकी संपत्तियों की जांच हो। उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि आप अपने बेटे को बोस्टन भेज देते हैं, पैसा कहां से आया इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो एक्टिविस्ट हैं, अब मेरे पास कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्टेड लग रहे हैं ये एक्टिविस्ट हैं जो, क्योंकि आपकी अगर 60-65 हजार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई एफआईआर होती है, कोई शिकायत होती है, मान लीजिए राहुल गांधी के खिलाफ, इस मामले में अभिजीत दीपके के खिलाफ, यानी जो भी सरकार से भिड़ता है तो उसके खिलाफ जो एफआईआर होती है या शिकायत होती है वो गुजरात से ही क्यों होती है? और ये जो एक्टिविस्ट है गुजरात से ही क्यों शिकायत दर्ज कर रहा है, वो भी डबल इंजन की सरकार जहां पर है? ऐसा क्यों है? इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुलिस, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या पश्चिम बंगाल की हो, डबल इंजन की जहां सरकारें हैं, वहां की पुलिस वहां के आंदोलनकारियों को या जैन जी के बच्चों को बख्श नहीं रही है। मिसाल के तौर पर, जिस बच्ची ने मोदी जी के बारे में कुछ अभद्र शब्द कहे थे तो मोदी जी ने माफ कर दिया था, उस बच्ची के परिवार वालों का कहना है, मां का कहना है कि अभी भी वहां पुलिस पहुंच रही है। पुलिस अभी भी रियायत नहीं कर रही है। बोला है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए इन बच्चों के अगेंस्ट। शी वॉज वरीड कि क्यों अभी भी रुचिका के बारे में ही बात करी जा रही है, क्यों अभी भी मीडिया चैनल्स उनको दिन रात फोन कर रहे हैं, उनके घर के बाहर पहुंच जा रहे हैं, क्यों उनकी बेटी के अगेंस्ट जो एफआईआर्स फाइल हुई है, लॉन्च हुई है, वो क्यों नहीं वापस हुई है। अब मैं उस बच्चे की तस्वीर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो भी बच्चे इसमें शामिल थे, आंदोलन में शामिल थे, उनको फेस रिकॉग्नाइज करके उनके पते तलाशे जा रहे हैं, उनके फोन नंबर ढूंढे जा रहे हैं, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा था कि अगर हिंसाएं कहीं तोड़फोड़ है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है, क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, अमित शाह की कुर्सी पर बनी हुई है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। सोमवार को फिर इस्तीफे की मांग हुई। अमित शाह और अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोदी जी के सबसे बड़े खुफिया अफसर मिलकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर, ये सब मिलकर बड़ी जांच कर रहे हैं। और जांच ये हो रही है, जो मुझे पता लगा है, कि कहां से फंड आए। यानी जब जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा था तो टेंट शामियाना किसने लगाया, लाउड स्पीकर का पेमेंट किसने किया, खाना कौन खिला रहा था, जोमेटो से बड़े बड़े ऑर्डर कहां से आ रहे थे, क्या ये पैसा कनाडा से आ रहा था, क्या ये पैसा यूएस के किसी एनजीओ से भेज रहे थे, वो एनजीओ इसको फंड कर रहा था, मतलब कौन चंदा दे रहा था, कौन डोनेशन दे रहा था, इसकी जांच हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। और जाहिर तौर पर यह भी एक तरह का जाल फेंका गया आंदोलनकारियों और उनके पीछे जो सपोर्टर हैं उनको दबाने के लिए। अब शाह साहब तो एक्सपर्ट हैं, अजीत डोभाल भी एक्सपर्ट हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए। जब पार्टी तोड़ सकते हैं तो आंदोलन भी तोड़ सकते हैं, फूट डाल सकते हैं, तो फूट डालने की भी बात हो रही है। लेकिन आंदोलनकारी और विपक्ष, इनके बीच में जो लिंक है, जो कोऑर्डिनेशन ना हो, इसको भी तोड़ना चाहते हैं। और इस आंदोलन में सबसे आगे राहुल गांधी हैं
राहुल गांधी ने ही मोदी के बंगले का घेराव किया, राहुल गांधी ने ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग रखी। अमित शाह संसद पहुंच नहीं पा रहे हैं, संसद ठप पड़ी है। घेराबंदी राहुल गांधी की भी हुई, उसमें पप्पू यादव बहुत आगे थे, मंच पर भी जा रहे थे, हर जगह मांग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब पप्पू यादव 2 मांगे उठाई, अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा, आंदोलनकारियों का समर्थन भी किया, राम मंदिर का भी सवाल उठाया। और जब राम मंदिर का सवाल इन्होंने उठाया, चंदा चोरी का, वहां एक मौका मिल गया। और मौका यह मिला कि बनारस में राहुल गांधी और पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज हो गई। डबल इंजन की सरकार वहां भी है। और इससे बड़ी बात, कल पप्पू यादव जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो वहीं पर हमला हो गया। वैसे ही हमला हुआ जो बजरंग दल करती है, जिस तरीके से हमला हुआ, चाकू था, जानलेवा हमला था, सीरियस मामला था। अगर आप विजुअल तस्वीरें देखेंगे, उसमें जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, छीना झपटी हो रही है, अगर वाकई चाकू चल जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था। पप्पू यादव को सुनिए जरा। भाभा लोग बोल रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव, कोई कह रहा है 51 लाख रुपया दो, देंगे मारने पर। अब मेरी किसी से बात हो रही थी जो पत्रकार हैं, जो सरकार के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये जो FIR हो रही हैं, जो हमला देख रहे हैं, तो शुरुआत है। दरअसल सरकार चाहती है कि किसी तरह से आंदोलनकारी यानी जैन जी और अपोजिशन पार्टी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। इन दोनों को भी तोड़ो, आंदोलनकारियों को भी तोड़ो, उसमें भी फूट डालो, और विपक्ष जो आंदोलनकारियों के बीच में जो पुल है उसको भी तोड़ो। और इसीलिए आश्चर्य की बात नहीं होगी दोस्तों अगर इस तरह की और FIR दर्ज हो, और यहां ED और इनकम टैक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी और शाह इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि इस पूरे आंदोलन, इस पूरे मूवमेंट को जो आग की तरह इस वक्त फैला हुआ है, इसको पुलिस के बल पर, पुलिस की लाठी से, दमन से क्या वाकई दबा देना चाहते हैं? और इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक सोच है कि ये जो छात्र हैं, जो 5 अगस्त को मीटिंग करने जा रहे हैं, अभिजीत दीपके के घर मीटिंग होने जा रही है, दोबारा आंदोलन की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये जो दोबारा आंदोलन, इसकी जो रणनीति बनाई जा रही है, इसका जो प्लान तैयार किया जा रहा है, इसको किसी भी कीमत पर खत्म कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो क्या दूसरा आंदोलन होगा, या फिर मोदी और शाह पूरा जोर लगा देंगे कि जो 20 जुलाई को हुआ वो दोबारा ना हो? क्योंकि अब हो गया अगर, तो ये तख्ता दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आंदोलन बड़ा हुआ, भीड़ ज्यादा हुई, अनकंट्रोलेबल हुई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो ये तख्ता जो है ना साहिब का, पलट भी सकता है। अब दोस्तों ये बात सही है कि मोदी और शाह यानी जो गुजरात लॉबी है, जिनके हाथ में इस वक्त देश का सारा सिस्टम है, 2 ही लोगों के हाथ में है, तो ये वाकई बहुत प्रेशर में है, बौखलाए हुए, और अक्सर बौखलाहट में गलती हो जाती है। अब दोस्तों बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि 5 अगस्त को जो अभिजीत दीपके हैं, उसके घर पर, उनके घर पर जो मीटिंग होने वाली है, जिसमें सौरभ दास भी रहेंगे, आशुतोष रांका भी रहेंगे, और तमाम सारी लीडरशिप जो भी कोकरोच जनता पार्टी यानी CJP की है, वो सब लोग वहां पर एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं कि क्या आंदोलन को दोबारा से शुरू किया जाए। जिस तरह से पुलिस दबिश दे रही है, जिस तरह से आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में CJP की जिम्मेदारी है, और इसको टॉप लीडरशिप समझती भी है कि अगर आज वो आंदोलनकारियों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके सपोर्ट में नहीं होते हैं, तो कल को उनके कहने पर कोई भीड़ वहां पर नहीं पहुंचेगी। इसीलिए ये जो मीटिंग होने वाली है 5 अगस्त को, ये अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि भविष्य की तैयारी की मीटिंग होने वाली है। और भविष्य में क्या होगा? क्या फिर से जंतर मंतर पर एक जन सैलाब देखने को मिलेगा? और क्या सरकार इस मीटिंग को रोकने के लिए, ये मीटिंग किसी भी तरह से कामयाब ना हो, आंदोलनकारी किसी भी तरीके से दोबारा जंतर मंतर पर आने की हिमाकत ना कर पाए? क्या उनके पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि पुलिस को आंदोलनकारियों के घर पर भेजो? जब जैन जी के माता पिता देखेंगे कि पुलिस उनके घर पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता उनको जंतर मंतर में या फिर किसी भी प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना करने लगेंगे। और यहीं पर सरकार एक ऐसा खेल खेल रही है कि एक तरफ तो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, रील बनाकर लोगों को माफ किया जा रहा है। हालांकि माफी किनको मांगनी चाहिए ये भी लोगों ने बताया। तमाम जो IT सेल के लोग हैं लगातार जब तक गालियां दे रहे थे,
तब तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब उनको गालियां पड़ने लगी तो वो माफ करने के लिए आ गए। तो लोग बार बार कह रहे हैं जैन जी समझ रहा है, जैन जी समझ रहा है कि ये दोहरी राजनीति यहां काम नहीं आने वाली, क्योंकि जैन जी 24 घंटे फोन पर एक्टिव रहता है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के आगे क्या चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी उनको होती है। और ये जानकारी होना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गले का फंदा बना हुआ है। अब दोस्तों ये देखना होगा कि 5 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद सीजेपी जो है वो क्या एक्शन लेती है। और लगातार जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, संसद ठप पड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है क्या आने वाले समय में विपक्ष और जो जैन जी हैं उनकी एकजुटता इस देश में खासकर इस सरकार के लिए बड़े बदलाव पैदा कर सकती है? क्या सरकार को झुकना पड़ सकता है क्या? तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।